आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी के नहीं हैं, आर डी शर्मा के हैं, या हो सकता और भी कहीं प्रेजेंट होंगे। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पेपर में 4 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, कभी कभी 3 मार्क्स में भी आते हैं। ये उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपको ये लाइफ टाइम काम आएंगे। आप कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाएंगे तब भी काम आएंगे, ठीक है। इन क्वेश्चन को समझिएगा, अच्छे से रटने की कोशिश मत कीजिएगा कि वर्ड को समझ के रट लीजिएगा। क्वेश्चन को समझिएगा जिससे कि आप आसानी से सॉल्व कर सकें, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट विल डिवाइड 398, 436 and 542, leaving reminders 7, 11 and 15 respectively. ओके, क्वेश्चन समझिए। बोल रहा है हमें एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर चाहिए है जिससे हम ये तीनों डिजिट को अगर डिवाइड करें, ठीक है। अगर हमने इन तीनों डिजिट को डिवाइड किया, जैसे कि मान लीजिए आपके पास सोचिए कोई एक नंबर x है, ठीक है। तो जब आपने 398 को डिवाइड किया तो आपके पास रिमाइंडर क्या आना चाहिए? यहाँ जो भी प्रोसेस होगी वो सब के बाद यहाँ रिमाइंडर क्या बचना चाहिए? 7। सिमिलरली आप 436, इसकी जगह पे आप 398 या 436 रखेंगे, सेम नंबर से डिवाइड करेंगे, लेकिन रिमाइंडर क्या बचना चाहिए? 11। अगर आप 542 रख रहे हैं, सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो आपको रिमाइंडर क्या बचना चाहिए? 15, ठीक है। क्वेश्चन आया समझ में? ठीक है। अच्छा, अब ध्यान देखिए, आपने फैक्टर पढ़ा हुआ है अभी, फैक्टर थ्योरम, इसी का इस्तेमाल करके हमें ये निकालना है। जब ना आप देखते हैं कि फैक्टर में एक चीज़ होती है कि जो रिमाइंडर होता है हमेशा का हम क्या होता है? 0। मतलब कि कोई भी डिजिट है वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है। मगर आप x से y को डिवाइड कर रहे हैं तो आपको रिमाइंडर क्या मिलना चाहिए? 0। ये होता है फैक्टर थ्योरम, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, इससे थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अब हम क्या करेंगे, जैसे 398 है, 398 में से रिमाइंडर क्या बचना है? 7। तो हमने 7 माइनस किया, हमें क्या मिला? 391। सिमिलरली हमने 436 में से 11 माइनस किया, 425। 542 में से 15 माइनस किया, 527। अब देखिए, हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जो नंबर से ये तीनों के तीनों कंप्लीट डिवाइड हो जाएं, ठीक है। इसका मतलब कि हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना है कि जिससे कि ये तीनों के तीनों डिवाइड हो जाएं। इसका मतलब क्या है? हम सबसे पहले इसका इंडिविजुअल फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। और जो तीनों में कॉमन होगा, जैसे मान लीजिए आप एक नंबर लेते हैं 6, ठीक है, और एक नंबर लेते हैं 3। हमसे ये बोला जाता है कि आप एक ऐसा नंबर लीजिए जिससे कि आप डिवाइड करें 3 और 6 को, तो ये दोनों कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएं और आपको रिमाइंडर 0 मिले। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? फैक्टर निकालेंगे। 6 का फैक्टर क्या आएगा? 2 × 3, ठीक है। और 3 का फैक्टर क्या रहेगा? 3 × 1। अब हम देखेंगे कि इन दोनों में क्या कॉमन है। 3 कॉमन है। इसका मतलब कि सिर्फ 3 ही एक ऐसा डिजिट है जिससे कि आप 3 और 6 दोनों को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। 3 × 1 = 3 and 3 × 2 = 6, ठीक है। इसी तरीके से हमें एक ऐसा नंबर चाहिए है जिससे हम इन तीनों डिजिट को डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या है? 0। उसके लिए हमें इसका HCF फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा मत सोचिएगा कि लार्जेस्ट नंबर है तो हमेशा HCF फाइंड करना होगा, स्मॉलेस्ट नंबर है तो LCM फाइंड करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन को पढ़िएगा, समझिएगा कि आखिर हमारी डिज़ायर क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है, फिर उस हिसाब से दिमाग लगाइएगा कि HCF ज़रूर निकालना है या LCM, ठीक है। इसमें HCF निकालना है। अब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल किया।
अब ये देखिए इन तीनों के हमने फैक्टर निकाले। मैंने आपको पहले भी बोला है कि बच्चों 13, 17, 19 की टेबल ज़रूर याद कीजिएगा। देखिए यहाँ पे 17 से पूरा डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब इसमें HCF क्या है, HCF हम कैसे निकालते हैं, व्हाट इज़ द HCF आपको बताया है। जिसके भी HCF निकाले हैं, जो नंबर डिजिट्स में कॉमन होगा वो ही HCF होगा। देखिए इन तीनों डिजिट में क्या कॉमन है, 17, ठीक है। तो HCF ऑफ 391, 425 एंड 527 क्या होगा, 17। हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 17। इसका मतलब है कि 17 एक ऐसा नंबर है जिससे जब आप 398 को डिवाइड करेंगे तो 7 रिमाइंडर बचेगा, 436 को डिवाइड करेंगे तो 11 रिमाइंडर बचेगा, और आप 542 को डिवाइड करेंगे तो 15 रिमाइंडर बचेगा। ओके, आया समझ में। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24, 15 एंड 36, ठीक है। क्या बोल रहा है, आप एक ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड कीजिए जो कि 24, 15 और 36 तीनों से डिविजिबल हो जाए। ये क्वेश्चन अलग है, इसके पहले वाला क्वेश्चन अलग है। वो बोल रहा है कि आप 6 डिजिट का, जैसे हमने कोई नंबर लिया तो जब आप 24 से डिवाइड करो या 15 से करो या 36 से करो, इन तीनों से ये नंबर जो है कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए। इसका मतलब क्या होगा कि 24, 15, 36 इन तीनों के फैक्टर आने चाहिए, ठीक है। इन तीनों के फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन जब प्रेजेंट होगा तो ही वो डिवाइड होगा, ठीक है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जिससे मान लीजिए आपको बोला गया है क्वेश्चन में कोई एक डिजिट है x, वो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, 3 से भी डिवाइड होना चाहिए और 6 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप एक नंबर ऐसा लोगे जो ये तीनों एलसीएम लोगे इसका, तो इन 2, 6, 3 का एलसीएम क्या आएगा, 6, ठीक है। तो आप उसको डिवाइड करोगे 6 से, तो इस 6 में 2 भी है, 3 भी है और 6 भी है। आया समझ में, आया ना। एक और एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड। देखिए आपको मान लीजिए बोल रहा है कोई एक नंबर है जिसे आप 532 इससे डिवाइड, वो तीनों से डिवाइड हो जाए पूरा का पूरा, इसका मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो अब आप क्या करोगे, यानी आप एक ऐसा नंबर ढूंढोगे जिसका फैक्टर क्या हो, 5 भी हो, 3 भी हो और 2 भी हो। इसके लिए आप क्या करोगे, सारे प्राइम नंबर है तो 5 2 जा 3 2 जा 2, एलसीएम निकाला 5 3 2 का, यही आएगा तो 30। इसका मतलब कि ये नंबर क्या है, 30। हम जब x को 30 से डिवाइड करना चाहिए तो 5 3 2 तीनों आएगा। इसी तरीके से इसमें हम देखेंगे क्या होगा। पहले लिखिए वी नो दैट, सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। हमें मालूम है ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, 9 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट, तो 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, 99999, ठीक है। अब जो हमें नंबर चाहिए है वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 24, 15 एंड 36 के एलसीएम से। क्यों, आपको आया ना समझ में, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना, ठीक है। अब आप एलसीएम फाइंड कीजिए। ये देखिए हमने एलसीएम फाइंड किया, 24, 15 एंड 36। 24 का फैक्टर क्या हुआ, 4 इंटू 3, आप क्या लिख सकते हो, 2 रेज़ टू पावर इंटू 3, 5 इंटू 3, 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2। अब देखिए अब जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द प्राइम नंबर। तो 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो 2 2 जा 4। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है तीनों में, 2, तो 3 इंटू 3 3 जा 9, और 5 का हाईएस्ट पावर क्या है, 1, तो 5। अब जब आप इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 360। अच्छा अब आप देखिए हमने ग्रेटेस्ट नंबर तो 6 डिजिट्स का पता चल गया, लेकिन क्वेश्चन में उसने साफ साफ बोला है कि वो जो इन
24, 15 और 36 से कैसा होना चाहिए, कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। इसका मतलब कि रिमाइंडर कैसा होना चाहिए, रिमाइंडर 0 होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इसे बहुत ध्यान से समझिए। अब हम क्या करेंगे, 99999 को हम 360 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जब हम उसे 360 से डिवाइड करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि रिमाइंडर क्या बच रहा है। ठीक है, व्हाट इज़ द रिमाइंडर। अब हम उस रिमाइंडर को क्या करेंगे, हमारे ये ग्रेटेस्ट नंबर में 999 से माइनस कर देंगे। जब हम उसे माइनस कर देंगे तो हमारे पास एक ऐसा नंबर आएगा जो 360 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए अब इसे हम डिवाइड करके देखते हैं कि ये कैसा है। ठीक है, देखिए देखिए 1 2 3 4 5 6, ये है 360। आप पहले क्या करेंगे, 2 टाइम्स जाएगा। ठीक है ना, तो कितना आएगा, 60, 36 2 जा 72। आपने इसे सॉल्व किया तो क्या आएगा आपके पास में, 27 इज रिमाइंडर। आपने 99 कॉपी किया ऊपर से। ठीक है, फिर आप 7 टाइम्स इसे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2520। आप इसे फिर से सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 27। आपने वापस से 9 कॉमन लिया। ठीक है, आपने एक 9 कॉमन लिया और फिर आपको क्या मिलेगा, फिर से ये 7 टाइम्स डिवाइड होगा, अगेन 2520, फिर से सेम रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, फिर से ये 7 टाइम डिवाइड होगा और आपको अल्टीमेट लास्ट में क्या रिमाइंडर बचेगा, 297। ठीक है, सॉरी 279। अब आप क्या करेंगे, ये ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर को 279 से डिवाइड करेंगे और आपको क्या मिलेगा, 999720। ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर है, ये हमारा आंसर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके, if you have any doubt then please comment on the comment box and share the link and press the bell icon for the next video. ओके, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, गुड डे, हैव अ नाइस डे।